हेलो एवरीवन, जोनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है ईथर। उसमें अपन ने पढ़ा है सामान्य जानकारी और भौतिक गुण उन ईथर के बनाने की विधियों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या चल रहा है अपना ईथर के रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें अपन कर चुके हैं ईथर के दो प्रकार की अभिक्रिया कर चुके हैं। एक तो हैलोजनीकरण में, अंधेरे में, और दूसरा है सूर्य के प्रकाश में। आज अपन करेंगे ईथर के ऑक्सीजन की अभिक्रिया यानी डाई एथिल ईथर। ये क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। आगे इसका अपन करवाते हैं लवण बनाना। लवण कैसे बनाएंगे? डाई एथिल ईथर रिएक्शन का अपन डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? लवण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया चल रही है अपनी। आगे है डाई एथिल ईथर की क्रिया अपन किससे करवाएंगे? H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे? डाई एथिल ईथर। ये क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर इसकी क्रिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? C2H5O, C2H5 और HSO4 माइनस। तो डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो ये हुई ईथर ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं, ठीक है। आगे देखते हैं उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण। उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण। यौगिकों का निर्माण, ठीक है। डाई एथिल ईथर ये क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की क्रिया अपन BF3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? C2H5 और क्या बनेगा? BF3। इसे क्या नाम होगा? ट्राईफ्लोरो ब्रोमो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोरो ईथरेट, ठीक है। बोरॉन ट्राईफ्लोरो ईथरेट फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड ईथरेट। क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर की क्रिया अपन BF3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट बनता है, ठीक है।
जब डाई एथिल ईथर की क्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, ये क्या है, गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक और डाई एथिल ईथर डाई एथिल ईथर की क्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुई उपसहसर्जी यौगिकों का निर्माण। तीसरी अभिक्रिया है CO बंध विखंडन के कारण अभिक्रिया। पहले है जल अपघटन। जब डाई एथिल ईथर का अपना जल अपघटन करवाते हैं, डाई ये क्या है, डाई एथिल ईथर का अपन जल अपघटन करवाते हैं, H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो H2 इस प्रकार से लिखते हैं HO, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा, दो अणु एल्कोहल के बनेंगे। किसके, दो अणु एल्कोहल के बनेंगे तनु H2SO4 उस दाब की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो। ठीक है, ये हुई जल अपघटन की अभिक्रिया। दूसरी है कंसंट्रेशन H2SO4 की अभिक्रिया। जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 को अपन इस प्रकार से लिखते हैं HSO4-, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या बन जाता है, एक तो एथिल एल्कोहल बन जाता है, दूसरा बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हुई CO बंध की विखंडन की अभिक्रिया। आगे देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम कौन कौन सा है, सबसे अधिक होगा HI, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, ये हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है। सबसे अधिक होगा HI, HBr और HCl। HI का आकार सबसे अधिक होता है, यानी आकार सबसे बड़ा होता है, आकार सबसे बड़ा होता है I का, इस वजह से इनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, हैलोजन अम्लों की अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती है, एक होती है गर्म माध्यम में, गर्म माध्यम में, और दूसरी होती है ठंडे माध्यम में, ठंडे माध्यम में। दो प्रकार से रिएक्शन होती है, गर्म माध्यम में तो ठंडे माध्यम में। गर्म माध्यम में रिएक्शन देखते हैं अपन, गर्म माध्यम में अभिक्रिया, गर्म माध्यम में अभिक्रिया जैसे अपन C2H5 डाई एथिल ईथर लेते हैं, क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया अपन करवाएंगे जल के माध्यम में, यानी गर्म माध्यम में। क्या बनेगा इसका, तो ये कराते हैं और रिएक्शन करवाते हैं अपन HI से करवाएंगे तो एक तो HI ये बन जाएगा और दूसरा HI यहाँ। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी इसका नाम, एक मिनट रुक जाओ, HI और I और H और I। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या बनता है, 2HI के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक जल का अणु बाहर निकलता है। ठीक है, H2O, दो अणु C2H5 के अणु बाहर निकलते हैं और ये बनता है। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, एल्किल हैलाइड।
क्या नाम होगा इसका बच्चों? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अपन गर्म माध्यम में C2H5 डाई एथिल ईथर का HI एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन के साथ, तो HI इस प्रकार से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है और H2O बाहर निकलता है। ये हुई गर्म माध्यम में। आगे अपन ठंडे माध्यम में। आगे है ठंडे माध्यम में अभिक्रिया। ठंडे माध्यम में अभिक्रिया दूसरे नंबर की है। ठंडे माध्यम में अभिक्रिया। ठंडे माध्यम में अभिक्रिया C2H5CH3 क्या नाम है इसका? डाई एथिल ईथर। अपन इसकी क्रिया करवाएंगे HI किसके साथ क्रिया करवाएंगे? H और I के साथ। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH और दूसरा बन जाएगा CH3 CH2I। ठीक है। एल्कोहल, ये क्या नाम हो गया इसका? एल्कोहल और एथिल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्कोहल, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड। ठीक है। HI के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे इसके डाई एथिल ईथर के। क्या बनेगा? एक तो अल्कोहल बनेगा और दूसरा एल्किल हैलाइड ठंडे माध्यम में। ठीक है। कौन से माध्यम में हो रही है यह अभिक्रिया? ठंडे माध्यम में। ओके। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे आगे अपन PCl5 के साथ। PCl5 के साथ अभिक्रिया। ये क्या है बच्चों? डाई एथिल ईथर। ये क्या है? PCl5। PCl5 को अपन इस प्रकार से लिख लिया खोल के। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। तो क्या बनेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो एक यहाँ से हो जाता है। क्या बन जाएगा? CH3Cl, दो एल्किल हैलाइड बन जाएंगे, दो अणु, और क्या बन जाएगा? POCl3। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु और POCl3 प्राप्त होता है। PCl5 से अपन डाई एथिल ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एथिल हैलाइड के दो अणु बनते हैं और POCl3 प्राप्त होता है। आगे रहते हैं अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। ये क्या है? डाई एथिल ईथर।
डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर की क्रिया एल्केनॉल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 और ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एथेनोइड प्राप्त होता है। क्या बनेगा बच्चों? एथिल एथेनोइड। एथिल एथेनोइड बनता है। ये बनेगा, इसमें इसका क्या नाम हो गया? एथिल एथेनोइड। एथिल एथेनोइड बनता है। ठीक है। जब अपन डाईएथिल ईथर की रिएक्शन करवाते हैं अम्ल एथेनॉल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल AlCl3 ZnCl2 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एथेनोइड बनता है। ठीक है। आगे है ईथर की अन्य अभिक्रियाएं। पहली है ऑक्सीकरण। डाईएथिल ईथर का K2Cr2O7 की उपस्थिति में अपन इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। K2Cr2O7 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। फिर आगे इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। दूसरा है निर्जलीकरण। जब डाईएथिल ईथर का अपन Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? एथीन बनती है और H2 बाहर निकलता है। तीसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया अपन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। डाईएथिल ईथर, क्या नाम है इसका? डाईएथिल ईथर। ठीक है। तो क्या बनेगा? एथिल प्रोपेनेट बनता है। क्या बनेगा? एथिल प्रोपेनेट। डाईएथिल ईथर क्रिया BF3 और उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं 423 डिग्री केल्विन पर, तो एथिल प्रोपेनेट बनता है। ईथर की अन्य अभिक्रिया में है अपचयन। जब डाईएथिल ईथर का अपन अपचयन करवाते हैं सोडियम बद्रव NH3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? एथेन और एथेनॉल बनता है। ठीक है। दूसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो पैरा स्थिति पर एनिसोल प्राप्त होता है। इसे क्या नाम है? एनिसोल। बेंजीन OCH3 एनिसोल कहते हैं। इसकी क्रिया Br2CS की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। ठीक है। आगे है ईथर जब एथिन की क्रिया HOCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाइपोक्लोराइड, इसे का नाम है हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है, जिसे OH की रिएक्शन करवाते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है और HCl बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से यह एथिन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं AgCl 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या बनेगा? एथिलीन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एथिलीन ऑक्साइड बनता है। आगे है इसमें गुण द्रव्य। इसमें सिग्मा बंध ईथर के बंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं, ये शीघ्रता से क्या है? टूट जाते हैं। इसमें अमल उत्प्रेरक विखंडन SN व SN2, ये क्या है? एथिलीन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्लोरोहाइड्रिन बनता है। ठीक है। दूसरी है CH3COH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लाइकोल मोनो एसीटेट बनता है और CH3OH H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2-मेथॉक्सी एथेनॉल बनता है। ठीक है। C2H5OH H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OCH2CH2OC2H5 बनता है, यानी 2-एथॉक्सी एथेनॉल बनता है। और आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, क्या बनेगा? 3-हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल प्राप्त होता है। ठीक है।
ठीक है। ऐसा अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, क्रियाविधि इसकी एचने से रिएक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, ये हुई इसकी एसएन अभिक्रिया। आगे और देखते हैं एसएन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। ठीक है, ये रिएक्शन है SN1 अभिक्रिया की। ये है एल्किल क्लोराइड में ट्राई मैथिल एल्किल क्लोराइड के विक्रियन जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्कोहल बनता है। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनता है, टर्सरी एल्कोहल बन जाता है। इसकी क्रियाविधि देखते हैं अपन, क्या है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन करवाते हैं तो Cl क्लोराइड बाहर निकल जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन की क्रिया अपन नाभिक स्नेह यानी OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पर, यह अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पर। ठीक है, कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है और रेशमी मिश्रण बनता है, यानी DL मिश्रण भी कहते हैं, इसे अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये हुई SN अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे अपन SN2 अभिक्रिया। ठीक है, SN2 अभिक्रिया इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। एल्किल क्लोराइड के एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, मैथिल एल्कोहल बनता है। मैथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसकी क्रियाविधि 1 स्टेप में समाप्त होती है। फर्स्ट एक स्टेप होता है इसमें। ठीक है, नाभिक स्नेही इसमें पीछे से आक्रमण करता है और Cl2 इस प्रकार से यह संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, तो यह OH यहाँ से आक्रमण करता है और KCl बाहर निकल जाता है और इसे वाल्टन प्रतिबंध बनता है। ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता, संक्रमण अवस्था बनती है। ये हुई SN2 अभिक्रिया। आगे देखेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो प्रकार की होती है। एक होती है SN अभिक्रिया, दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। S1 अभिक्रिया, दूसरी है SN2 अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, फर्स्ट लेंगे इसमें अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया कोटि 2 होती है। ठीक है, यह दो पदों में संपन्न होती है। यह दो पदों में संपन्न होती है। यह विक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। एक ही पद में संपन्न होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में
कार्बोकेटाइन बनता है। मध्यवर्ती स्पीच कार्बोकेटाइन बनता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती स्पीच नहीं बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यह ध्रुवीय माध्यम में होती है। ध्रुवीय माध्यम में होती है। यह अध्रुवीय माध्यम में होती है। अध्रुवीय माध्यम में होती है। इनमें कार्बोकेटाइन का कैटायन का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री होता है। इनमें 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। इनमें रेसिमिक मिश्रण बनता है। रेसिमिक मिश्रण DL मिश्रण बनता है। इसमें वाल्डन प्रतिबंध बनता है। ठीक है, तो ये हुए SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। वापिस से देखते हैं। S1 अभिक्रिया की इसमें अभिक्रिया कोटि 1 होती है। SN2 में अभिक्रिया कोटि 2 होती है। यह 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें मध्यवर्ती स्पीच कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें कोई मध्यवर्ती स्पीच नहीं बनती है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये ध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है, ये अध्रुवीय माध्यम में होती है। ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री होता है। इसमें 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। इसमें रेसिमिक मिश्रण बनता है DL, इसमें वाल्डन प्रतिबंध बनता है। ये हुई S1 और SN2 अभिक्रिया के बीच में अंतर। ठीक है, ये कुछ सार उत्प्रेरक विखंडन अभिक्रिया होती है। एथनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन C2H5OH अल्कोहल या C2H5 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? 2 एथोक्सी एथेनॉल बनेगा। 2 एथोक्सी एथेनॉल। इसी प्रकार से फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 फिनॉक्सी एथेनॉल बनेगा। और NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 एमिनो एथेनॉल बनेगा। और RNH2 यानी प्राथमिक एमिनो के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 एल्किल एमिनो एथेनॉल बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बेल। आगे है गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। गिरनार, क्या नाम है इसका? गिरनार
गिरनर अभिक्रमक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से बनता है, और इसका जल अपघटन करवाएंगे तो प्रोपेनॉल बनता है। ठीक है, यहाँ से जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जल अपघटन के लिए प्रोपेनॉल बनता है। ठीक है, कार्ब लिथियम यौगिकों का साथ अभिक्रिया, ये कार्ब लिथियम इसकी एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यह प्रोपेनॉल बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों अपना चैप्टर ईथर यही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।